संकीर्तन यात्रा का यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। हर हृदय में धर्म जागरण हो, हर हृदय में हिंदू भाव जगे, हर हृदय में सत्य सनातन धर्म की प्रति उन्हें जान और पूरी विश्व की निगाहें हैं आशा भरी किरण से निहार रहे हैं विश्व बंधुत्व का। एक कोई अगर कहीं संचालक को भी जोधपुर संभाग से वहां पहुंचने का अवसर मिला, मैं वहां पहुंचा। वहां जब पहुंचा तो वह अनेकों विषयों पर चिंतन हुआ कि आज समाज को क्या आवश्यकता है। आज समाज को आवश्यकता है नशा मुक्ति की ओर ले जाने की, जो नशा संस्कार युक्त हो, युवा नशा मुक्त हो और सबके हृदय में राष्ट्र भक्ति का जागरण हो, मां भारती के प्रति सब समर्पित हो। हमारा देश जैसे उन्नत होता जा रहा है, आज शिव संकीर्तन यात्रा ऐसे पूज्य संतों के सानिध्य में चल रही है। और अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे देवेंद्र जी भाई साहब का बौद्धिक था, अभी जगदीश जी भाई साहब का बौद्धिक हुआ, प्यारे भैया ने भी मां भारती का ही स्तवन किया। बस मुझे बोलने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं, मैं तो सुन करके ओम नमः शिवाय में इतना आनंदित हो रहा हूं। आपके हर हृदय में आज भगवान शिव शिव तत्व के रूप में विराज रहे और क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। शासन प्रशासन को भी अनंत अनंत बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद कि आप भी इस यात्रा में पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं सभी जो समरसता का भाव हमारे हृदय में था वो इस पूरी यात्रा में दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि अपने पूरे का पूरा हिंदू समाज आज एक जाजम पर बैठ करके शिव संकीर्तन यात्रा निकाल रहा है। और क्या चाहिए साधु को, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी संगठित रहें और अपने समाज में, जहां जिस समाज में हैं आप, उस समाज पर पूर्ण रूप से अभिमान करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप ब्राह्मण हैं, अभिमान करिए ब्राह्मण होने का। आप क्षत्रिय हैं, अभिमान करिए क्षत्रिय होने का। आप वैश्य हैं, अभिमान करिए वैश्य होने का। आप शूद्र हैं, शूद्र शब्द भी मुझे तो नहीं भाता है, हाँ तो भी अभिमान करिए, लेकिन स्वाभिमान करिए, हिंदू होने का स्वाभिमान करिए। हिंदू होने का स्वाभिमान, अपनी जाति पर अभिमान कर लो चलेगा, लेकिन स्वाभिमान अगर करना है, गर्व अगर करना है, तो समूचे हिंदू समाज पर हमारा अभिमान हम तक सीमित हो, लेकिन स्वाभिमान की अगर बात हो तो मां भारती के सहोदर हम पुत्र हैं, सब भाई हैं और वो भाव इस यात्रा में अविरल रूप से दिख रहा है। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। इतने छोटे से आह्वान पर, बिल्कुल छोटा सा आह्वान था, मन में एक भाव जगा कि श्रावण शिव संकीर्तन यात्रा की जाए। इस बार श्रावण 2 माह का है, 1 माह मैंने कहा जम्मू में कर लूंगा और 1 माह मारवाड़ में कर लूंगा। नहीं तो होता क्या था, हर श्रावण मास में जम्मू में भी आश्रम है, वहां पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मैं चला जाता था हर वर्ष। इस बार 2 श्रावण कुछ संयोग ऐसे बने तो मैंने कहा ये सबसे अच्छा श्रेयस्कर शु अवसर है। उसके बाद एक और भाव जगा, मैं वास्तविक आपको बताऊं कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इस भाव की उत्पत्ति कहां से हुई। अभी कुछ दिन पूर्व हरिद्वार में हमारे विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शन की बैठक थी। क्या थी? केंद्रीय मार्गदर्शन की संतों की संगोष्ठी थी। संगोष्ठी, समूचे भारतवर्ष से संत वहां पधारे थे। इस बालक को भी जोधपुर संभाग से वहां पहुंचने का अवसर मिला, मैं वहां पहुंचा। वहां जब पहुंचा तो वह अनेकों विषयों पर चिंतन हुआ कि आज समाज को क्या आवश्यकता है। आज समाज को आवश्यकता है नशा मुक्ति की ओर ले जाने की। जो नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि जितने भी मादक पदार्थ हैं, इन मादक पदार्थों से हमारा जो ये युवा है, जो यौवन है, वो क्षीण होता जा रहा है। इसका जो ओज व तेज है वो क्षीण होता जा रहा है। और समूचे विश्व में अगर कोई यौवनशाली कोई देश है, कोई ऐश्वर्यशाली कोई देश है, तो वो भारत है, वो भारत है। और पूरे भारत की ओर पूरा विश्व निहार रहा है।
आज भारत की ओर पूरी विश्व की निगाहें हैं, आशा भरी किरण से निहार रहे हैं। विश्व बंधुत्व का एक कोई अगर कहीं संकल्प दिखाई देता है, कहीं प्रेम, कहीं सार, कहीं धर्ममयी वातावरण अगर दिखाई देता है, कहीं अगर सानिध्य दिखाई देता है, कहीं अगर जाकर के संतृप्ति और शांति मिलती है, तो समूचे विश्व में वो भारत में मिलती है। यहाँ के कण कण में, यहाँ की रज रज में जो परमात्मा की अनुभूति है, मैंने ये स्वयं देख रहा हूं। अभी श्रावण मास में ही देख रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे, अभी आपने देखा बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, जबकि ब्राह्मणों की व्यवस्था की गई है, ओम नमः शिवाय मंत्र के उच्चारण के लिए ब्राह्मण साथ चल रहे हैं, और वो बच्चे जबरदस्ती रथ पर चढ़ जाते हैं और ब्राह्मणों से माइक छीन लेते हैं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शुरू कर देते। ये परिवर्तन लाना है, ये हमारे बच्चे संस्कार युक्त हो, युवा नशा मुक्त हो, और सबके हृदय में राष्ट्रभक्ति का जागरण हो, मां भारती के प्रति सब समर्पित हो। हमारा देश जैसे उन्नत होता जा रहा है, आज समूचे, अब विचार कीजिए, कभी मन में ऐसा लगता था क्या कि ऐसा होगा हमारे देश की पार्लियामेंट में? कभी ऐसे महापुरुषों द्वारा, कभी विद्वानों द्वारा वेद शास्त्र व पुराणों की ऋचाएं गूंजेगी क्या? हमने कभी सोचा था, लेकिन आज हो रहा है। जब हमारी पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो वहां सेंगोल जब स्थापित होता है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, लगता है कि आज परिवर्तन की वेला है। जो हमारे वृद्धजनों ने अपने प्राणों को आहूत करके, अपने प्राणों को आहूत कर दिया राम मंदिर निर्माण के लिए, आज वो राम मंदिर जब हम सब लोग अपनी आंखों से बनते हुए अयोध्या में देख रहे हैं, तो लगता है जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है, और हम परम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए बंधुओं, ये सब कैसे प्राप्त हुआ? आपके संगच्छत्वम के भाव से। संगच्छत्वम संबद्धत्वम शंभो मनांसि जानताम, बस यही आह्वान करता हूं। अब आप बटिए मत, जाति पाति के भेद में बटिए मत, सब एक रहिए और सब एक दूसरे के पूरक बनिए। इस देश की उन्नति और प्रगति में अग्रिम पंक्ति में हम खड़े हो, वो राष्ट्रभक्ति हमारे हृदय में उतरनी चाहिए। इस संकीर्तन यात्रा का यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। हर हृदय में धर्म जागरण हो, हर हृदय में हिंदू भाव जगे, हर हृदय में सत्य सनातन धर्म की प्रति उन्हें जानकारी मिले, हमारे बच्चों को जानकारी मिले कि हमारे वेद क्या है, हमारे पुराण क्या है, हमारे उपनिषद क्या है, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा क्या है। अभी जो भजन गाया इन्होंने बंधु ने, उसमें लास्ट में कहा है, ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है, बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास रचे, क्या रचे? इतिहास रचे, गौरवमय नव इतिहास रचे। भारत की शक्ति अपारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत, अब एक ही धुन जय जय भारत। बड़ी प्रसन्नता होती है जब हमारे बच्चे सकुशल युद्ध से हैं। अभी आपने देखा था बीच में युद्ध चल रहा था, अभी भी चल रहा है, यूक्रेन का रूस का जब युद्ध चल रहा था, और वहां से हमारे बच्चे हजारों की संख्या में सकुशल जब अपने घर पहुंच जाते हैं तो लगता है आज मां भारती का मान बढ़ रहा है। मां भारती आज विश्व गुरु के पद की ओर आसीन है। इसलिए हम सबको संकल्पित होकर के संकल्पित होना पड़ेगा। आज अपने बच्चों के लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा, इन बुजुर्गों की पगड़ी के सम्मान के लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा, इन माता बहनों की सुरक्षा के लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा। बस यही भाव इस यात्रा का है कि ओम नमः शिवाय का हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार जप हो जाए और हो जाएगा। अभी देखो आप लगभग 200-500 की संख्या में तो हम यही बैठे हैं। पूरे क्षेत्र में ओम नमः शिवाय मंत्र गूंज रहा है, और ओम नमः शिवाय का जब उच्चारण हो रहा है, आप विचार करो दिन और रात हो रहा है, अविरत धारा बह रही है।
अविरल धारा। रात्रि में भी उस रथ में ओम नमः शिवाय की अविरल धारा बंद नहीं होती, पूरी पूरी रात अविरल बह रही है। अब आप विचार करो, मैंने मात्र 100 जनों का कैलकुलेशन किया था। कितना? 100 जनों का, कि 100 लोग भी अगर एक माह तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे तो लगभग 30 करोड़ जप हो जाएंगे। कितने? 30 करोड़। और मैं तो देख रहा हूं हजारों लोग आज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या अद्भुत भाव है माता बहनों का। घर से निकल के आ रही हैं, एक एक लोटा जल, भगवान को दूध दही है, क्या क्या अर्पित कर रहे हैं, कितने कितने पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, और भी कुछ नहीं। वो जानती है कि हमारे पास तुरंत, क्योंकि सूचना भी नहीं मिल पाती, अचानक पहुंचते और पूछे महाराज जी आगे से आह्वान करते कि नहीं चाहिए महादेव ने खांडी, एक लोटो जल चाहिए, एक लोटा जल माते महादेव नीच जावे, सबोरे माते कृपा करे, एलो भोलो महादेव है, सबोरे माते कृपा करे। इसलिए जल चढ़ाने का भाव क्यों आया कि जो व्यक्ति जल चढ़ाएगा, जो माता बहनें घर से निकलेंगी जल चढ़ाएंगी, उनके बच्चों को पता चलेगा कि हमारी ये परंपरा है। ब्रह्मा मुरारी शुरार चितलिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जनमज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान की अनंत पूजा कलयुग में कोटि लिंग पूजा वितम बताई गई है। और आज इस हमारे पूरे क्षेत्र में तो ऐसा लग रहा है कि हम शास्त्रों में पढ़ते थे कोटि लिंग पूजा वितम। मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा था, सुनता आ रहा था कि कोटि लिंग पूजा वितम। मैंने कहा यार कोटि लिंग, हमने कभी दर्शन तो किए नहीं करोड़ों लिंगों के, लेकिन आज लग रहा है जैसे ही श्रीमठ कनाना से निकले, गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर, गली गली, जब शिवालयों में जा रहे हैं। कल जब जसोल में गए तो एक शिव मंदिर ऐसा मिला, और उससे पहले मालवा मठ में गए, वहां भी शिव मंदिर ऐसा मिला जो हजारों वर्ष पुराना है। हजारों वर्ष पुराने शिवालयों पे जलाभिषेक करने का सुअवसर मिल रहा है। इससे अद्भुत यात्रा और कौन सी हो सकती है। बंधुओं, आप सभी ने अपना अनमोल समय इस यात्रा में निकाला। मैं धन्यवाद, साधुवाद, ये शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं ऐसे पूज्य संतों के लिए। चेतन गिरि जी महाराज हर वर्ष साउथ में अपना चतुर्मास करते हैं। इनको जैसे ही पता चला कि परशुराम गिरि जी इस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं, वो फोन आया, बोले गुरु भाई क्या क्या मानस है, क्या विचार है। मैंने कहा महाराज जी आप चतुर्मास करो, मेरा मन है इस बार 2 माह श्रावण मास है, 1 माह तक संकीर्तन यात्रा शिव नामोच्चारण का मन है। बोले फिर हम भी साथ रहेंगे। मैंने कहा जी आपका चतुर्मास, बोले इससे बड़ा चतुर्मास क्या होगा जो 24 ही घंटे ओम नमः शिवाय बोल रहा है, इससे बड़ा चतुर्मास क्या होगा। चतुर्मास में तो टाइम टेबल होगा, और यहाँ तो 24 ही घंटे ओम नमः शिवाय, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार हरि नाम बखाना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। ऐसे पूज्य संत अपने अपने मठों को छोड़ करके इस दिव्य यात्रा के साथ, और इस मैं सीधा सीधा बता दूं, अभी ये जितनी मालाएं, कितना अभिवादन, कितना सम्मान आप इस छोटी सी साधु को दे रहे हो। ये सम्मान कोई भूल से ये ना सोच ले कि ये सम्मान परशुराम गिरि का है, लेश मात्र भी नहीं। ये सम्मान मां भारती का है और भगवान शिव का है, और इस सत्य सनातन परंपरा का सम्मान है। परशुराम गिरि का कोई सम्मान नहीं, सम्मान है तो मां भारती का है। हम सब मां भारती के सहोदर पुत्र हैं। आप सभी सुखी स्वस्थ और समृद्ध रहे। आप सभी ने इतना अभिनंदन किया, और इतनी अविरल धारा से आप प्रवाह में बह रहे हैं, ज्ञान गंगा में बह रहे हैं। आध्यात्मिकता आपके हृदय में ओतप्रोत हो रही है। बस भगवान आशुतोष से, मां भारती से इतनी ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान शिव, जिस प्रकार आपने हलाहल पी करके अभयत्व और अमरत्व प्रदान किया था, उसी प्रकार पुनः हमारे इस देश को कभी कोई नजर ना लगे आतंकवादियों की, और जितना भी जो भी
गलत हो रहा है वो एकदम समाप्त हो और मेरे देश की उन्नति और प्रगति में हम सब की भूमिका बने। हे भगवान शिव ऐसा आशीर्वाद हम सबको प्रदान करना। सभी सुखी स्वस्थ और समृद्ध रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को साधुवाद प्रेषित करते हुए मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत साधुवाद आभार प्रकट करता हूँ। जैसे ही देखा एक लोटा जल लेके चढ़ाया और चढ़ाते ही ओम नमः शिवाय रवाना हो गई यात्रा के साथ साथ। घरे कहीं तो रोटी चूल्हा माती थी तवा माती थी कि कुल का बात भूल गई। ओम नमः शिवाय। इसलिए एक बार फिर सब लोग 2 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे। मुझे पता है भूख लग रही होगी, बस उसके पश्चात भोजन करेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम सभी बोलेंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, शंकर भगवान की, धन्यवाद सभी को धन्यवाद।